हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल से आई ननद की सच्चाई जानकर माँ ने खुद ही निकाला उसे घर से बाहर। रुचि कमला और सरला की इकलौती ननद है। दोनों भाई और उसकी माँ उसकी हर एक बात का मान रखते हैं। जो रुचि कहती है उसकी बात को ही इस घर में सुना जाता है। रुचि अपने ससुराल में भी बस अपनी ही चलाती थी। ऐसे ही एक दिन जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो रुचि अपने पति रमेश से कहती है, सुनो जी, मुझे मेरे मायके जाना है कुछ दिन रहने के लिए, और हाँ, मुझे फ़ोन करके वापस आने के लिए मत कहना। जब मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रुचि अपना सामान पैक कर मायके आ जाती है। मायके आते ही रुचि सबसे पहले अपनी माँ से कहती है, माँ, इस बार तो मैं महीने से पहले अपने ससुराल नहीं जाने वाली। बेटी की बात सुनकर कलावती जी बोली, हाँ हाँ बेटा, जितने दिन रहना होगा रह ले, यह तेरा ही तो घर है। क्या दीदी, तुम बिना, यह घर आज भी आपका उतना ही है जितना पहले था। बाई की बात सुनकर रुचि बोली, भैया, आपकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भाई शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं बदला। मैंने सोचा था क्या पता भाभी आ गई है और जोरू का गुलाम बन बैठा होगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो कहोगी वही होगा। अपनी ननद रुचि को देखकर दोनों भाभियों को जैसे धक्का सा लग गया। बड़ी भाभी कमला छोटी देवरानी सरला से कहती है, भाभी, बन गई अब हमारी छुट्टियां। हाँ, आज पता नहीं किसका मुंह देखकर उठी थी। अब रोज कुछ ना कुछ इनके लिए अलग बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों भाभियां रुचि के पास आती हैं और उसका आशीर्वाद लेती हैं। कमला रुचि से कहती है, दीदी, आप नहा लो, तब तक मैं आपका खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ भाई, नहाती हूँ, पहले चाय तो पिला दो। इसके बाद कमला चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रुचि को उसकी चाय मिल जाती है। चाय को पीते ही रुचि कहती है, कमला, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? तुम्हें अच्छे से चाय बनाना नहीं आता क्या? क्या हुआ दीदी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? रहने दो बस, और जाओ मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। ये सुनते ही कमला वहाँ से चली जाती है। चाय पीते पीते रुचि अपनी माँ कलावती जी से कहती है, माँ, लगता है तुमने भाभियों को घूंघट रखने से मना किया है, और देखो, एक मैं हूँ जो अपने ससुराल में 1 मिनट भी घूंघट नहीं हटाती। मजाल है 1 मिनट भी घूंघट नीचे गिर जाए। आखिर ससुराल का मान बहू ही तो रखती है। ठीक है माँ, आज घूंघट हटाया है, कल साड़ी की जगह सूट आ जाएंगे, और फिर जीन्स, और बाद में तो तुम्हें ही घर से निकाल देंगे। हाँ माँ, और चढ़ाओ सिर पर बहुओं को। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी इन दोनों की नसें टाइट करती हूँ। इसके बाद कलावती जी चिल्लाते हुए अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाती हुई कहती हैं, कमला, सरला, मैं देख रही हूँ तुम दोनों का घूंघट सिर पर नहीं है, और ये आगे से नहीं हटना चाहिए, और तुम दोनों अपने ही मन की किए जा रही हो। मम्मी जी, घूंघट लेते तो हैं, हो सकता है गलती से हट गया हो, पर कोई बात नहीं मम्मी जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। यह देख कर रुचि मन में बड़ा ही खुश होती है। शाम को जब दोनों भाई घर आते हैं तो रुचि के लिए उसकी फेवरेट रसमलाई लेकर आते हैं। सरला और कमला सभी को खाना परोसती हैं। दीदी, आज आपकी पसंद की रसमलाई लाया हूँ। सरला, दीदी को रसमलाई तो दो, आखिर उनके लिए ही तो लाया हूँ। हाँ हाँ, देती हूँ जी, पहले खाना तो खाने दो दीदी को। सब कुछ दीदी की पसंद का बनाया है आज हम दोनों ने। रुचि जब खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, ऐसी होती है पनीर की सब्जी, कोई स्वाद ही नहीं है। और एक मैं बनाती हूँ अपने ससुराल में, खाते खाते आदमी उंगली ही खा जाए, पता ही न चले। ननद की बात सुनकर कमला और सरला आपस में कुछ फुसफुसाते हुए कहती हैं, दीदी हमसे खुश हो जाएं,
ऐसा कभी हो सकता है क्या? पता नहीं हम ऐसा क्या करें कि जिससे दीदी खुश हो जाए। अगले दिन घर पर एक नई वॉशिंग मशीन देखकर रुचि कहती है, अरे ये कैसी मशीन लेकर आ गए तुम लोग? एक बार मुझसे पूछते, मेरे ससुराल में कैसी वॉशिंग मशीन है, उसमें तो कपड़े खुद ही धुलकर और सूख कर बाहर आ जाते हैं, कोई झंझट ही नहीं है। हाँ हाँ, पर अगर मुझसे नहीं पूछोगे तो यही सब होगा तुम लोगों के साथ। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और रुचि जब देखो बस दिखावा ही करती रहती है, हर बात पर अपनी तारीफ करती रहती। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए रुचि अपने मन में बड़बड़ाती है, अरे कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई झगड़ा हो तो मन भी लगा रहे। इसके बाद रुचि कमला के कमरे में जाकर कहती है, जब देखो तुम काम ही करती रहती हो। मैंने तो माँ से भी कहा कि अगर तुम ना हो तो इस घर का क्या होगा। अरे कभी खुद के लिए भी सोचा करो। देखा नहीं सरला भाभी कैसे सच संवर कर रहती हैं, वह इस घर की बहू लगती हैं और तुम काम वाली। रुचि की बात सुनकर कमला बोलती है, दीदी आपको कोई गलत फैमिली हो रही है, हम दोनों साथ मिलकर ही काम करते हैं। हाँ हाँ हो सकता है, पर मुझे जो लगा मैंने कह दिया। पर कल मैंने जब देखा वह तुम्हें ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रही थी और तुम्हें 2 मिनट भी बैठने नहीं दे रही थी। देख लो अगर तुम्हें यही अच्छा लगता है तो क्या कह सकती हूँ मैं। इसके थोड़ी देर बाद सरला के कमरे में चली जाती है। अरे बस बस, कभी आराम भी कर लिया करो सरला, जब देखो काम काम। अपना चेहरा देखा है कभी कैसा मुरझा गया है? क्या करे दीदी, अपने पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इतना काम करने पर भी तुम्हें पता है कमला तुम्हें क्या कहती है कि तुम बैठी रहती हो और सारा काम उसे ही करना पड़ता है। अब बताओ मैं क्या कहती उसे जिसकी आंखें ही बंद हों। क्या दीदी उन्होंने ऐसा कहा? मैंने हमेशा उन्हें अपनी बहन समझा। अब करे वह अपना काम खुद से। यह सुनकर रुचि सरला के कमरे से मुस्कुराकर बाहर निकलती है। अब आएगा मज़ा, मुफ्त में पिक्चर देखने को मिलेगी अब इस घर में। कल सुबह दोनों कमला सरला रोज की तरह सुबह जल्दी उठती हैं, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती और अपने अपने काम में लग जाती हैं। और नाश्ता बनाने के लिए दोनों में से कोई भी रसोई में नहीं जाती। नाश्ते के वक्त सभी टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार करते हैं, पर यह दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं आती। ये देखकर कलावती जी चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे सरला कमला, कहाँ हो तुम दोनों? नाश्ता मिलेगा हमें या नहीं? मेरी बेटी कौन सा रोज़ रोज़ आती है, बेचारी को भूख भी लगी होगी। सास की बात सुनकर दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आती हैं। आते ही सरला कहती है, आपकी लाडली बहू कमला खाना बनाएगी, मैं तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ, अब फिर क्यों करूँगी मैं घर के काम। सरला की बात सुनकर कमला कहती है, अरे मैं क्यों खाना बनाऊँ, मैं भी तो दिन भर आराम ही करती रहती हूँ। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं बैठी रहती हूँ? कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी जुबान चल रही। अब आप जो मर्जी समझे, जिसके मन में चोर होता है ना, वह खुद ही अपनी जुबान से कह देता है। दोनों बहुओं की ऐसी लड़ाई सुन कलावती जी कहती हैं, अरे चुप करो तुम दोनों, आज तुम दोनों को ऐसा क्या हो गया है जो तुम लड़े जा रही हो। इसके बाद कलावती जी अपने बेटे से कहती हैं, शिखर तुम बाजार से नाश्ता मंगवा लो और तुम दोनों अलग अलग करके खाना बनाओगी। दोपहर का खाना कमला तुम बनाओगी और रात का खाना सरला तुम बनाओगी। सास की बात सुनकर कमला कहती है, मम्मी जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अब सरला के साथ नाश्ता नहीं बना सकती। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बनाने का। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पता नहीं आज इन दोनों को ऐसा क्या हो गया है। अरे माँ, सिर पर चढ़ाने का नतीजा देख लो। अब मेरे ससुराल में अगर कोई ऐसा करे तो मेरी सास उसे खा जाए, और इन दोनों ने तो किचन को ही जंग का मैदान बना रखा है।
ऐसे ही रुचि कमला और सरला के बीच आग लगाती रहती है और बात यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाहती। अब आए दिन घर में क्लेश होने लगते हैं। ये देखकर कलावती जी कहती हैं, पता नहीं मेरे हंसते खिलखिलाते घर को किसकी नजर लग गई है। फिर एक रोज रुचि का पति रमेश उसे फोन करता है, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम खुद तो आओगी नहीं, वही बैठी रहोगी। ठीक है कहकर रुचि फोन रख देती है। शाम को खाने के वक्त रुचि घर वालों को बताते हुए कहती है, माँ कल मुझको यह लेने आ रहे हैं। यूं अचानक बेटा, मैंने तो तुझे भेजने की तैयारी भी नहीं की। पता होता तो कपड़े ले आती बाजार से। तो क्या हुआ माँ, तुम पैसे दे दो ना दीदी को, वह खुद ससुराल में जाकर अपनी पसंद के ले लेगी। माँ वैसे तो 20,000 तक कैश मेरे पास रहता है। मेरे पति मुझे पैसों की कमी नहीं होने देते। लेकिन माँ अब तुम इतना ही कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। भला बड़ों के आशीर्वाद को कोई कैसे मना कर सकता है। इसके बाद सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रमेश शाम की जगह सुबह ही रुचि के मायके पहुंच जाता है। रमेश को सुबह ही देखकर रुचि हैरान रह जाती है और कहती है, आप यूँ अचानक यहाँ? हाँ जी, तुम ना जाने का कोई बहाना बनाती, उससे पहले ही मैं आ गया। अरे दामाद बाबू आइए बैठे। तो रमेश के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। कलावती जी से बोला, माँ मुझे भी आपसे बात करनी है। आपकी बेटी ने हमारे नाक में दम करके रखा है। अपने ससुराल में मेरे पिताजी के सामने भी घूंघट नहीं करती और घर के काम तो इससे एक भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई है। किसी के घर में आग कैसे लगाए कोई आपकी बेटी से पूछे। और हाँ भाभी, आप दोनों भी अपनी ननद की बातें कभी ना सुनिएगा, नहीं तो आपके घर में भी क्लेश हो जाएगा। पहले दूसरों की लड़ाई करवाती है और फिर बैठकर मजे लेती है। दामाद की बात सुनकर कलावती जी कहती हैं, क्या बेटा तुम ये सब क्या कह रहे हो। पर यह तो कहती है कि मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ और घूंघट भी लेकर रखती हूँ। यह सिर्फ दिखावा करती है माँ, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश की बात सुनकर दोनों भाभियाँ समझ आती हैं कि यह करा कराया हमारी ननद का है। कमला कहती है, हाँ सरला, मुझे तेरे खिलाफ दीदी ने ही उल्टा सीधा बोला था। हाँ भाभी, आपके खिलाफ भी मुझे दीदी ने भड़काया था। अब घर में सभी समझ आते हैं कि दोनों बहुओं में लड़ाई का कारण रुचि है। यह सुनकर कलावती रुचि से कहती है, कल मोहिनी तुझे अपने ही मायके में ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। अब तो तुझे मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकने नहीं दूंगी। और हाँ दामाद जी, अगर यह सुधरे तो अगली बार तभी इसे मायके भेजना, वरना पड़े रहने देना वहीं। इसके बाद रमेश रुचि को वहां से ले जाता है। रुचि के जाने के बाद सरला और कमला पहले जैसी हो जाती हैं और कलावती जी अपने बेटे और बहुओं के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।